दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, संत थॉमस एक्विनास कहते हैं, हर तरह का विकास एक अंतिम लक्ष्य की ओर होती है, लेकिन यह विकास कैसे होती है यह कोई नहीं जानता। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक किसान बीज बोता है, अगले दिन वह उगता है, पर किसान नहीं जानता कि यह कैसे होता है। यह एक रहस्य है, यह ईश्वर का उपहार है। मनुष्य इस संसार में बहुत सी बातें खोज सकता है। वह जो खोजता है उसे नाम दे सकता है और उसे समझ सकता है, लेकिन वह कुछ भी बना नहीं सकता, ना ही जीवन दे सकता है। इसलिए जब किसान हर दिन पौधे की विकास को देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसका काम क्या है। उसका काम है पौधे को पानी देना, उसकी देखभाल करना और उसे खाद देना। इसी प्रकार ईश्वर का राज्य पहले ही हमारे बीच आ चुका है। ईश्वर हमारे साथ उपस्थित है। हम यह कैसे जानते हैं? हम अपने जीवन में ईश्वर के कार्यों को पहचान कर और अपने जीवन में मिली हुई उनका कृपाओं को समझकर यह जान सकते हैं। जब हम यह समझने लगते हैं तब हम भी वह करने लगते हैं जो हमें करना चाहिए। तब हम अपने जीवन को ईश्वर के राज्य की ओर मोड़ते हैं। तब जब राई का दाना बढ़ता है तो वह बगीचे के सभी पौधे में सबसे बड़ा बन जाता है और पक्षी उसकी डालियों में आकर घोंसले बनाते हैं। उसी तरह जब हम छोटे से विश्वास के साथ अपने जीवन को ईश्वर के राज्य की ओर ले जाते हैं और जब यह विश्वास बढ़ता जाता है तब हम दूसरों के लिए उपयोगी बनने लगते हैं। हम अपने ईश्वर अनुभव को दूसरों के साथ बांटेंगे। अभी आइए हम दो सवाल पर विचार करें। पहला है, क्या मैं अपना जीवन ईश्वर के राज्य की ओर ले जाने के लिए तैयार हूं? दूसरा है, क्या मैं दूसरों के लिए उपयोगी बनने के लिए तैयार हूं? आमीन।